जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। करवा चौथ आने वाली है और हम महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होता है। सभी करवा चौथ की तैयारी में लग गए होंगे। अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि करवा चौथ के पूजन में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री है जो लगती है। आइए जान लेते हैं। देखिए, करवा चौथ जो है वो पति के प्रति प्रेम की आत्मिक अभिव्यक्ति के लिए बहुत ही मशहूर है। करवा चौथ का व्रत बहुत खास होता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति के लिए व्रत चूंकि ये व्रत पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से की जाती है, तो पूजन में भी किसी प्रकार की भी कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो भी पूजन सामग्री बता रही हूँ वो नोट जरूर से कर ले। देखिए, सबसे पहले हमें पूजन के लिए एक चौकी या पाटा ले लेनी है। पाटा पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र आप जरूर से ले लें। अब हमें देखिए चौथ माता की कोई भी फोटो या तस्वीर लेनी है। आप कोई भी चौथ माता की फोटो या तस्वीर ले सकते हैं। अगर आपके पास चौथ माता की कोई भी तस्वीर नहीं है तो आप देखिए पाना भी ले सकते हैं। इस प्रकार का पाना आता है, उसके नीचे जो है ना कहानी लिखी हुई होती है, तो आप यहाँ से कहानी भी पढ़ सकते हैं। तो और देखिए, पूजन में कभी भी गणेश जी को सुमरे बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती, तो हमें गणेश जी जिनकी आप रोज मंदिर में पूजा करते हैं वो ले सकते हैं, या फिर आप सुपारी से भी गणेश जी का निर्माण करके उनकी पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, इस पूजा में सबसे खास होता है कड़वा। तो हमें कड़वा ले लेना है। कड़वा क्या होता है? देखिए, एक मिट्टी का पात्र होता है जिसमें जल निकलने के लिए एक छिद्र बनी हुई होती है जहां से जल निकलता है। तो इस प्रकार से कड़वा आपको 2 ले लेनी है। साथ ही कड़वे के साथ आपको ढक्कन भी ले लेना है। आप चाहे तो सिंपल कड़वे भी ले सकते हैं, तो डिजाइनर कड़वे भी बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं। इसके साथ ही देखिए, दुकानदार आपको स्वयं ही एक दीपक भी दे देगा, तो एक कड़वा, ढक्कन और दीपक जरूर से ले लें। और देखिए, कई जगह खांड यानी कि चीनी से बना हुआ कड़वा भी होता है। जो भी महिलाएं पहली बार व्रत उठा रही हैं तो उनके पीहर से चीनी का कड़वा आता है। और थोड़ी सामग्री, पूजन सामग्री जो होती है ससुराल से होती है, थोड़ी पूजन सामग्री पीहर से होती है। तो अगर आपको चीनी का जो खांड के कड़वे होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं तो आप स्टील का ग्लास भी ले सकती हैं। इस गिलास को खाली नहीं छोड़ा जाता है। इसमें कुछ ना कुछ अनाज और मीठा भर करके फिर इसको लाल कपड़े से बांध करके कल्पना करके सासू माँ को दिया जाता है। तो देखिए, अनाज आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप चाहे तो गेहूं ले सकते हैं। गेहूं हमें थोड़ा ज्यादा लेना है क्योंकि हमें इसी से पूजा करनी है, इसी को हाथ में लेकर कथा भी सुना जाता है। आप चाहें तो देखिए जौ ले सकते हैं या बाजरा ले सकते हैं, और नहीं तो देखिए आप अक्षत ले सकते हैं। साथ ही देखिए मूंग, हमारे यहाँ मूंग और बताशा भरे जाते हैं। तो जो भी हम बायना निकालेंगे सासू माँ के लिए, उस पात्र के अंदर, जो कड़वे के अंदर में हमें मूंग भर लेना है। थोड़ा सा उसमें हमें बताशा जरूर से डाल लेनी है, और फिर उसको हम लाल कपड़े से बांध करके उसका मुख को, उसके ऊपर हम मौली धागा से उसको कवर कर देते हैं। तो इसलिए हमें मौली धागा भी जरूर से रख लेनी है। इसके साथ ही देखिए, तिलक लगाने के लिए हमें रोली ले लेना है, हल्दी ले लेना है। साथ ही सिंदूर आप जरूर से ले, क्योंकि चौथ माता को सिंदूर जरूर से समर्पित करनी चाहिए। साथ ही 2 दीपक हमें लेना है। एक दीपक से हम जब चांद को देखेंगे तो एक दीपक, आप दीपक देखिए मिट्टी का ही ले, क्योंकि जिस दीपक से आप चंद्रमा को देखेंगे उसको आपको छत पर ही छोड़कर आना होता है। दीपक प्रज्वलित करने के लिए हमें देसी घी ले लेना है, या तिल का तेल भी आप ले सकते हैं। साथ ही हम जोत देखते हैं जिसमें हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसमें हवन सामग्री में ही हम जो जो भोग होता है वो डालते हैं। तो वो हमें, उसके लिए हमें कपूर ले लेना है या गाय के उपले ले सकते हैं। अब देखिए, सबसे खास होता है करवा चौथ की पूजन में चंद्रमा को अर्घ देना। इस व्रत का सबसे अहम और दिलचस्प पहलू है छलनी में से चांद और अपने चांद यानी कि अपने पति को देखना, जो इस व्रत को उत्साह को बढ़ा देता है। हम औरतें पूरे चाव से पूरे साल इस दिन का वेट करते हैं। तो इसलिए इसके लिए आपको क्या करना है, छन्नी लेनी है। आजकल पूजा की थाली बनी बनाई पूरी सेट ही आती है। छन्नी जिसमें रहते हैं, जिसमें देखिए, छन्नी को आप चाहे तो सिंपल छन्नी लाकर उसको घर में भी डेकोरेट कर सकते हैं, और नहीं तो रेडीमेड मार्केट में आपको इजीली सभी चीजें मिल जाती है। छन्नी भी सजी हुई मिल जाएंगी। साथ ही देखिए, आपको श्रृंगार सामग्री समर्पित करनी है। तो श्रृंगार सामग्री में आप चाहें तो 5, 7 या फिर 16 सामग्री समर्पित कर सकती है। यहाँ मैंने 16 सामग्री ले ली है। चूड़ी है, बिंदी है, महावर है, नेल पेंट है, साथ ही देखिए मेहंदी है। और माता रानी के लिए हमें, चौथ माता के लिए चुनरी अवश्य ही लेनी चाहिए, क्योंकि 16 सामग्री में से चुनरी माता रानी को जरूर समर्पित करना चाहिए। अब देखिए, चुनरी जो है ना, वो नवरात्रों के समय में जिस तरह से आप चुन्नी माता रानी के लिए लाते हैं, वैसी ही चुन्नी आप ले सकते हैं। इनको आप चौथ माता को जरूर से उस दिन उड़ाएं, क्योंकि सुहाग का ये पर्व होता है। तो चौथ माता से हम सुहाग की लंबी आयु के लिए पूजन अर्चन करते हैं, तो हमें चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, और चौथ माता को सिंदूर भी जरूर से समर्पित करनी चाहिए, और उनसे अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करनी चाहिए। क्योंकि मान
लीजिए कितना भी हम पूजन में सामग्री ले लें, कुछ ना कुछ चीज रह ही जाती है, तो दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो इसलिए दक्षिणा ले ले, फूल आपको ले लेना है, पुष्प जो भी आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। अब इसके साथ ही देखिए हमें भोग प्रसाद में क्या लेना है। तो चौथ के दिन कई लोगों के घर में चूरमा बनते हैं, तो आप चूरमा का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। नहीं तो गुड़ हो गए, पंचमेवा हो गए, साथ ही देखिए आप पेड़े हो गए, कोई भी मिठाई जो भी आप बाजार से ला करके भी चढ़ा सकती हैं। और अगर आपके घर में चूरमा आदि बनते हैं तो आप उनका भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए चूरमा का प्रसाद बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो चूरमा आप बना करके चढ़ा सकते हैं, या लड्डू कुछ भी जो भी आप मार्केट से ला करके भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो घर पर भी बना करके भोग आप समर्पित कर सकती है। अब आपको इस तरह से 2 लाल कपड़े जरूर से लेना है टुकड़ा, क्योंकि जो हम सासू माँ के लिए अलग से ग्लास हमने लिया है। खांड जो हम लेंगे, जो खांड का अगर कड़वा है, जो शक्कर का कड़वा होता है, कोई भी चीज हमें खाली नहीं छोड़ना, उस कड़वे को हमें भर कर ही देना होता है। तो हम इसके अंदर में, हमारे यहाँ मूंग भरी जाती है, तो हम यहाँ पर मूंग, हरे मूंग साबुत जो होती है और बताशा से इसको पूरा भर लेंगे। अगर देखिए आपके पास नहीं है कोई अनाज तो आप चीनी, शक्कर भी भर सकते हैं, चीनी आप ऊपर तक भर दें और फिर उसके ऊपर इस तरह से लाल कपड़ा रख करके आपको कलावा से बांध देना है और इसको कल्पना करके आपको सासू माँ को दे देना है। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपनी ननदवाई को भी दे सकती हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं। अब देखिए इसके साथ ही हमें जो है ना ब्लाउज पीस हो गया, या आपकी सासू माँ सूट पहनती तो सूट, साड़ी पहनती तो साड़ी, जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार वो लेकर के, साथ ही ये कड़वा जो आपने लिया था इसको कलप करके सासू माँ के पैर छू करके हमें जरूर से देना होता है। अब देखिए उसमें दक्षिणा जरूर से रखें, सासू माँ के पैर छू करके आप दक्षिणा भी जरूर से उनको दें। ये हो गई करवा चौथ की टोटल सामग्री जो हमें पूजन के लिए चाहिए। अब देखिए करवा चौथ के पूजन के समय आपको भी जो है ना, अगर आपके शादी की पीलिया है तो आप पीलिया पहन सकते हैं। पीलिया जरूर से पहन करके ही पूजन करना चाहिए, इससे आपके, क्योंकि सुहाग का व्रत है। साथ ही नथ आपको जरूर से पहनना है, और अगर आपके पास मांग टीका है तो आप मांग टीका भी जरूर से पहने। पाजेब अगर आप नहीं पहनती हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करवा चौथ के दिन आपको पाजेब भी जरूर से पहननी चाहिए। कम से कम एक दिन आप पायल की रुंझुन से जो है ना लक्ष्मी माता स्वयं आपके घर आकर्षित होकर के चलिए। अगर आपके पास पीलिया नहीं है तो आप शादी की चुनरी भी ओढ़ करके पूजन कर सकती हैं। इस दिन कोशिश करें 16 श्रृंगार जरूर से आप धारण करें, इससे जो चौथ माता बहुत ही प्रसन्न होती है और आपको जो है आशीर्वाद देती है कि आपके समस्त मनोकामनाओं को बहुत ही शीघ्र पूरा करती है। तो ये हो गए सामान जो भी हमें पूजन के लिए चाहिए। अब देखिए कई जगह पर जो है ना कलश स्थापना की जाती है, कई स्थानों पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी कलश स्थापना की जाती है तो आपको एक कलश ले लेना है, किसी भी धातु का कलश आप ले लें। कलश के अंदर डालने के लिए आपको देखिए हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, साथ ही लौंग और इलायची चाहिए, और आम के या फिर अशोक के पत्ते आपको ले लेने हैं और उसको आपको कलश स्थापना करनी है। कलश के ऊपर अगर दीप कलश किया जाता है तो आप दीपक ले लें, और नहीं तो नारियल से अगर स्थापना की जाती है तो आप नारियल ले सकते हैं। तो ये थे चौथ व्रत की टोटल सामग्री, और बहुत ही बेसिक सामग्री है, बहुत ज्यादा सामग्री इसमें नहीं लगती है। तो आप इन सामग्री को पहले से ही मंगा लें ताकि आपको चौथ के दिन हड़बड़ी ना हो और बहुत ही अच्छे तरीके से 16 श्रृंगार करके आप पूजन कर सके। तो फटाफट से अब जाइए और ये सामग्री मंगा करके हाथों में मेहंदी जरूर से लगाएं, चूड़ियां भर भर के पहने और 16 श्रृंगार जरूर से करें। आशा है आपको मेरा ये चौथ की जो सामग्री है वो समझ में आ गई होगी कि कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है, और आजकल मार्केट में इजीली सभी चीजें मिल जाती हैं। तो सारी सामग्री मंगा लें और चौथ का व्रत बहुत ही हंसी खुशी से मनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।